वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग अप्रोक्सीमेशंस का टॉपिक करने वाले हैं, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही है, डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन है। पहले समझेंगे अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या, और फिर देखेंगे कि डिफरेंशिएशन से कैसे अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। दोनों ही बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। सपोज अगर मैं आपसे पूछता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना है, तो दैट इज 5, आप सबको पता है। अगर मैं आपसे पूछूं 25.5 का स्क्वायर रूट कितना होगा, नाउ देयर इज अ ग्लिच, देयर इज अ पॉइंट, हाउ टू डू दिस। सिमिलरली मैं 27 का क्यूब रूट अगर आपसे पूछूं, आपको पता है कि ये 3 है, लेकिन अगर मैं 25 का क्यूब रूट पूछूं तो ये क्या आएगा, अगेन देयर इज अ ग्लिच। अब ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। वो डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करना है, पहले उस फॉर्मेट को हम समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से देखेंगे कि ये यूज कैसे होगा। देखो, हमें पता है कि y जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ x। एक मान लेते हैं कि y फंक्शन ऑफ x है मेरे पास में, और हमें ये भी पता है कि जैसे जैसे हम x को चेंज करेंगे वैसे वैसे y भी चेंज होगा। अगर हम x में एक स्मॉल वैल्यू ऐड करते हैं डेल्टा x, डेल्टा का मतलब इटसेल्फ काफी स्मॉल होता है, तो डेफिनेटली y में भी कुछ चेंज आएगा हमारे पास में, y प्लस डेल्टा y होगा, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। मेरे y की वही वैल्यू, लाइक जो भी वैल्यू आएगी, इट विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x। अब इन दोनों इक्वेशंस का ध्यान रखते हुए मैं एक छोटा सा पॉइंट यहां बताने वाला हूं। हम इस बात का पक्का ध्यान रखेंगे कि डेल्टा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इट नियरली अप्रोचेस टू जीरो, और इट इज समवट क्लोज टू जीरो। अब मैं सेकंड इक्वेशन को इस तरीके से लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। आप पूछोगे ये कहां से आया भाई, y की वैल्यू एफ एक्स है ना, तो इसको यहां पर अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिस इज वेरी इजी पॉइंट, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास में आएगी। मैं एक और पॉइंट यहां पर कर रहा हूं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। नाउ हमें पता है कि डेल्टा इटसेल्फ वेरी क्लोज टू जीरो है, तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है मेरे पास में, इसमें दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ द स्मॉल चेंजेस आर वेरी क्लोज टू जीरो, तो ये रिलेटिव चेंज है, और रिलेटिव चेंज को हम डिफरेंशिएशन ही कहते हैं। जब मेरे पास लिमिट लगी होगी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और मैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की अगर रेशो लेता हूं, तो ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ डिफरेंशिएशन है। तो इसी बात को अगर यहां लिखें तो मेरे पास आ रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इस रिलेशन को हमने बड़े डीप लेवल में समझना है और रिटेन करना है मेमोरी में, क्योंकि इसी रिलेशन के बेसिस पे हम सारे के सारे ये जो ऑकवर्ड रिलेशनशिप्स हैं कि 25.5 का स्क्वायर रूट निकालो या 25 का क्यूब रूट निकालो, इनको हम इसी के जरिए सॉल्व करेंगे। एक फर्स्ट एग्जांपल यहां पर हम देखते हैं। लेट अस से इफ आई वांट टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो इट इज ऑब्वियस है ये 5 है, लेकिन माय क्वेश्चन इज इफ आई वांट टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 25.5, हाउ टू डू इट। अब सबसे पहले यहां पर हम फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, हम यहाँ एक इसको रिजेंबल करता हुआ फंक्शन इमेजिन करेंगे। लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट होता तो मैं क्यूब रूट लेता, कोई और फंक्शन डिफाइंड होता तो मैं वो फंक्शन यहां पर कंसिडर करता। और अगर मैं इस फंक्शन में x को 25 रखता हूं, तो y मेरे पास 5 आएगा, पहली बात। अगर मैं डेल्टा एक्स, देखो मुझे 25 का 25.5 बनाना है, तो डेल्टा एक्स मैं इसमें 0.5 रख रहा हूं, राइट। नाउ वी वांट टू सी कि व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 25.5, कीपिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन माइंड। इस पूरी जानकारी को ध्यान में रखते हुए हम स्क्वायर रूट ऑफ 25.5 फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये जो रूट ऑफ एक्स लिखा है ये कुछ और नहीं, ये फंक्शन ऑफ एक्स ही है। नाउ सी, एज वी नो दैट, जो भी हमने देखा है
f of x plus delta x is equal to f of x plus dy अपॉन dx। भाई dy अपॉन dx को हम f डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं और यहां पर डेल्टा x। ना फंक्शन किस रूप में था? फंक्शन था स्क्वायर रूट की फॉर्म में। लेट्स कीप पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज। और स्क्वायर रूट का जो हमारे पास में डेरिवेटिव होगा इट इज 1/2 रूट एक्स। मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यहां पर यूज कर रहा हूं एंड हियर अगेन डेल्टा एक्स। अब मैं x और डेल्टा x की वैल्यूज यहां पुट करूंगा। दिस इज 25 प्लस 0.5, यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 25, फिर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 25 and delta x 0.5. This becomes square root of 25.5 is equal to 25 का square root 5, 1/2 into 5 and this is 0.5. Now let us simplify this. भाई ये देखो 2 into 5 तो 10 होगा ना, 0.5 डिवाइडेड बाय 10 ये 0.05 बनेगा। इफ आई राइट इट कंप्लीटली दिस इज 5.05। तो मेरे पास एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 25.5 एज 5.05 विच इज नियरली करेक्ट। तो यहां पर इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने किया है इसका यूज करके हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाता है हमें तो हमें +2 के एग्जामिनेशंस में कैलकुलेटर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए +2 में कैलकुलेटर्स का यूज कम होता है या अवॉइड किया जाता है। आपको इस टॉपिक को, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली लर्न करना होगा। आई होप दिस इज क्लियर। Now let us consider one more example. Let us say सवाल है कि हमें क्यूब रूट निकालना है 25 का। ये कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहले तो फंक्शन डिफाइन करना है। लेट मैं इसके लिए एक फंक्शन बना लेता हूं y = x की पावर 1/3। कोई भी हमें ऐसी कैलकुलेशन दी होगी हमें उसका एक रिलेटिव फंक्शन खुद ही डिजाइन करना है और ये फंक्शन हमने बना लिया। और ये डिजाइन करना बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट रिटन हियर। तो मेरे पास जो fx है अभी टेक्निकली fx बेसिकली x का क्यूब रूट है। नाउ यदि x को हम 27 रखें, भाई मुझे नियरेस्ट क्यूब रूट देखना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। नियरेस्ट स्क्वायर रूट देखना है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है। अगर x को मैं 27 रखूंगा तो डेफिनेटली y की वैल्यू मेरे पास में 3 आएगी। लेकिन मुझे 27 से 25 पे जाना है, इसलिए मैं इसमें जो छोटी वैल्यू ऐड करने वाला हूं वो छोटी वैल्यू -2 होगी। We have to use our analytical skills. Now, अब हमें निकालना है कि अब ये जो f of x plus delta x है ये कितना बनेगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर dy/dx सेपरेटली निकाल के रख लेता हूं। भाई मुझे x की पावर 1/3 की डिफरेंशिएशन करनी है। 1/3 x की पावर 1/3 में से 1 माइनस करेंगे -2/3। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंपल करने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास बनेगा 1/x की पावर 1/3 का स्क्वायर, ताकि ये हैसल फ्री रहे और हम इसे इजीली यूज कर सकें। नाउ as we know that same concept we have to write it again. F of x plus delta x is equal to f of x plus dy/dx and delta x. Now this is cube root of x 27 है, डेल्टा x -2 है और मैं इसका क्यूब रूट निकालना चाहता हूं। यहां पर मेरे पास में 27 का क्यूब रूट है। सेम टू सेम जो वैल्यूज हमने ऊपर कंसीडर की थी वो यहां चलती जा रही है। डिफरेंशिएशन है 1/3 और क्यूब रूट ऑफ 27 की पावर 2 और डेल्टा x -2 है। नाउ दिस विल बी 25 की पावर 1/3 या 27 की पावर 1/3 3 होगा। यहां -2 ऊपर, नीचे 3। 27 का क्यूब रूट 3 और 3 का स्क्वायर 9। Just have a look on this calculation. Now
लेट अस टेक द एलसीएम हियर, नीचे आएगा आपके पास में 27। अब 27 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 81 माइनस 2, सो दिस इज योर 79 अपॉन 27. दिस इज नियरली 2.926. इनकेस अगर आप ये फ्रैक्शन नहीं निकाल पा रहे हो तो इसे आप एज इट इज भी छोड़ सकते हो. नाउ एज वी आर मूविंग अहेड, अभी तक के केसेस में हम लोग क्वेश्चन को देख करके फंक्शन डिजाइन कर रहे थे. सिंपल फंक्शन होता था, डिजाइन करना बड़ा आसान था. अब अगर हमें ऐसे दिया है कि फंक्शन ऑलरेडी दिया है कि यही फंक्शन चूज करना है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एक फंक्शन दिया हुआ है. मैं बहुत सिंपल फंक्शन यहां पर ले रहा हूं ताकि हम टॉपिक को समझ सकें. सवाल है कि फाइंड एफ ऑफ 2.01. हमें ये फाइंड आउट करना है. नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड दिस. देखो मैं इस केस में क्या करने वाला हूं, मैं x को रखूंगा 2 और डेल्टा x को रखूंगा 0.01. अगर एग्जामिनर कहता कि मुझे 1.95 बताओ तो मैं x को 2 रखूंगा और डेल्टा x को रखूंगा -0.05. मुझे x को सिंपल वैल्यू रखना है और डेल्टा x को उसी के अकॉर्डिंग उसमें प्लस या माइनस करना है जो वैल्यू हमसे पूछी है. नाउ फोकसिंग बैक ऑन आवर क्वेश्चन, सी हियर, मैं पहले f ऑफ 2 निकाल लेता हूं. व्हाट इज f ऑफ 2? 2 का स्क्वायर plus 2, this gives you 6. Also f of x plus delta x, इसकी वैल्यू तो हम जानते ही हैं, ये f of x plus डेरिवेटिव ऑफ fx. अब देखो मैं यहाँ पर f dash x यूज कर रहा हूं, हम dy by dx भी यूज कर सकते हैं और f dash of x भी यूज कर सकते हैं. अब f of x plus delta x तो बेसिकली हम f of 2.01 की बात कर रहे हैं. f of x मतलब मैं f of 2 की बात करूंगा यहाँ पर. f dash of x, अब ये हम एक बार डिराइव कर लेते हैं. डेरिवेटिव f dash of x कितना है? दिस इज 2x. तो दिस इज 2x और डेल्टा x मेरे पास में 0.01 है एज पर द गिवन कंडीशन. f of 2 कितना आया था? 6 आया था. 2 और x को मैं क्या ले रहा हूं? 2 ले रहा हूं और ये क्या है यहाँ पर? 0.01. नाउ इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस you will find कि ये 6.04 आ रहा है. So that is my required solution. It's our nearest approximate possible value. Now finally we are coming to the another concept. This you must have seen in the plus one physics also. If there is a sphere, if a sphere और कोई और भी डायग्राम हो सकती है has a 2% error in its radius, find the error in its volume and surface area. अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? देखो हमारे पास में लिखा है एज वी नो दैट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4π/3 r³. अगर मैं इसके डिफरेंशिएशन करूं यहाँ पर dv/dr तो आप देखोगे इट विल कम एज 4π/3 3r². और यहां से मैं क्या कर रहा हूं, मैं dr को मैं उस तरफ लेकर के जा रहा हूं. 4π/3 3r². दिस इज dr. ये मेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये मेरी सेकंड एक्सप्रेशन है. अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास dv/v और यहां बनेगा 3dr/r. नाउ क्योंकि 2% एरर है रेडियस के अंदर तो इसका मतलब है dr/r की जो परसेंटेज वैल्यू है ये 2% है और हमसे वॉल्यूम का परसेंटेज एरर पूछा गया है. तो ये कैसे निकालेंगे? मैं dr/r की 2% वैल्यू यहां पर डाल दूंगा तो मेरा आंसर यहां पर 6% होगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. एंड अगर सिमिलरली मैं सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया का फॉर्मूला स्फीयर का होता है 4πr². अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं ds/dr तो ये बनेगा 4π/2r. दिस इज ds इक्वल टू 4π/2r एंड dr.
ये फर्स्ट है यहाँ पर, ये सेकंड है। अगेन सिमिलरली मुझे सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, तो दिस इज डी एस अपॉन एस। यहां पर आपके पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ डी आर ओवर आर, और आर में कितना परसेंट एरर है? इट इज 2%। तो यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट योर आंसर विल बी 4%. So this is another application of this approximations. I hope this is clear.